हेलो फ्रेंड्स, पावर ऑफ अटॉर्नी से मालिकाना हक नहीं मिलता और इससे जुड़े कई अपडेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कई लोग जो है पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि भाई इससे तो हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई ही नहीं है और हमें कोर्ट में दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। तो ऐसे कई मैटर्स हैं जहाँ पे जो है लोगों का पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो दे रहा है तो उसके बारे में कुछ चीज़ जांच पड़ताल करें। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तारनामा में इस पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न नहीं, जिससे भौतिक अधिकार प्रमाण यहाँ पे जो अधिकार प्रमाणित नहीं हो रहा है, नामांतरवाद खारिज किया जाता है। यहाँ पर इंतकाल जो है वो खारिज किया गया। तो ऐसी परेशानी आपको ना आए, इसलिए आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है। और साथियों, मैं आपसे कहूँगा, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं बेहतर विशेषज्ञ द्वारा, या आप कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं जैसे डबल रजिस्ट्री एनसी 14380 जमीन सरकारी तो नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले साथियों यहाँ पे देखिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है। मैं आपसे कहूँगा साथियों, ये हमारी ई बुक है रजिस्ट्री से संबंधित। तो जो लोग न्यू एडवोकेट हैं या मान लीजिए आम लोग हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप ये ई बुक लेना चाहें, इसमें जानपत्र, एग्रीमेंट, लीज, ठीक है, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज, ठीक है, मुख्तारनामा, जीपीए, तितिम्मा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है। तो देखिए कहाँ थे हम, यहाँ पे मुख्तारनामा। अब देखिए मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। मुख्तारनामा जब कोई व्यक्ति बीमारी कारण या अन्य कारणों से प्रॉपर्टी की देखभाल या कानूनी की प्रक्रियाओं के लिए नहीं आ जा सकता, उसे परेशानी हो रही है, तो वह प्रॉपर्टी संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी कर देता है। मुख्तारनामा करने वाला व्यक्ति स्वचित, वयस्क और संविदा करने के लिए निरत होना चाहिए। सीधी बात में समझूं तो पावर ऑफ अटॉर्नी का काम यह होता है कि भाई मैं आपको किसी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूं, वो भी जीपीए। तो यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे वो मेरे द्वारा किया गया समझा जाएगा। लेकिन आप पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े कुछ नियम ये भी समझ लीजिए कि मैं चाहूं तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको कैंसिल करवा सकता हूं। कई लोग नहीं, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई लोग जो पावर ऑफ अटॉर्नी से पावर ऑफ अटॉर्नी करा रहे हैं, भाई आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट है। ठीक है ना। इसलिए आप ये मत करवाइए। ठीक है ना। पावर ऑफ अटॉर्नी से हमेशा के लिए स्वामित्व ट्रांसफर नहीं। अगर मैं चाहूं तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवा सकता हूं। दूसरी बात यह है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी दाता होता है, जिसने किया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा एक चीज और है इसमें, वो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं आप, ठीक है, भले ही पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं। देखिए साथियों, यहां पे आप देखेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से निष्पादित अंतर्विलेख मात्र उसी दशा में निबंधन हेतु स्वीकार किए जाएंगे जब अंतर्विलेख में अंकित प्रतिफल की राशि मूल स्वामी यानी कि मुख्तार, यानी कि जिसने की हो पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके खाते में अंतरित ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है। अब ये पता ही नहीं होगा लोगों को कि भाई नियम क्या है, बस आप तो कर देते हैं और कोई भी आपको ऐसे समझाएगा नहीं, या तो उसे जानकारी नहीं होगी या आपको समझाएगा नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए साथियों ये चीजें जो हैं वो काफी जरूरी हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन खरीद रहे हो तो ये सारी चीज़ें जान लें। अगर आप मान लीजिए फिर भी आप चाहते हैं तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको फीस बता दी जाएगी, आप पे करके बात कर सकते हैं। ठीक है। और ये है हमारी ड्राफ्टिंग की बुक साथियों। आप आम लोग अगर चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी।